सुंदर माल बना रही थी। कन्हैया पहुंचे, मैया से बोले मैया ये क्या बना रही है, लाओ पकौड़ी हमको खिलाओ। कन्हैया ने पकौड़ी देने की कोशिश की तो पकौड़ी नहीं। भैया क्यों, पहले जेजे का भोग लगेगा और उसके बाद में पकौड़ी मिलेगी। कन्हैया बोले कि हमसे बड़ो जेजे, बड़े जेजे आ रहे हैं आजकल, हमसे बड़ो जेजे कौन आ गए हो, जा मुझसे मत पूछ, अपने बाबा से पूछ। तो कहते हैं कन्हैया अपने बाबा नंद से पूछने गए, बाबा ये किसके पूजन की तैयारी हो रही है, किसके यज्ञ की तैयारी हो रही है। मैया ने एक पकौड़ी भी हमको नहीं दी। तब बाबा नंद समझाते, लाला बताऊं किसके पूजन की तैयारी हो रही है। बोले हाँ, पर्जन्यो भगवान इंद्रो ते अविवर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। पर्जन्यो भगवान इंद्रो, इंद्र भगवान के पूजन की तैयारी कर रहे हैं और वो वर्षा करते हैं, धन धान्य होता है, घास उगती है, गाय घास खाती है, चकाचक दूध देती है, तो हमारा आनंद हो रहा है। इसलिए भगवान इंद्र, पर्जन्यो भगवान, इसलिए हम उसे पूजन कर रहे हैं। हाँ, कन्हैया को आगे दिक्कत। अच्छा, कन्हैया को इंद्र से वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंद्र को भगवान कहे ये टेंशन है। इंद्र कोई भगवान नहीं, ये देवता है। और एक बात बताऊं, इंद्र इज नॉट अ नेम, इट इज अ पोस्ट। जैसे ब्रह्मा है, ये भी पोस्ट है, इंद्र भी पोस्ट है, ये सब पोस्ट है। इंद्र कौन होता है, जिसके पुण्यों का बहुमत इतना हो जाता है, जो सर्वाधिक हो जाता है, उसको मन में होता है। इंद्र भी भगवान तो नहीं हो सकता, उसके पुण्य क्षीण होंगे फिर वो नीचे आ जाएगा, फिर किसके पुण्य और बढ़ेंगे तो वो इंद्र बन जाएगा। इंद्र कोई भगवान नहीं। दूसरा, कन्हैया ने प्रश्न किया, बाबा एक बात बताओ, अच्छा हम पूजन करते हैं शायद इसीलिए वर्षा होती है। बोले हाँ। तो बाबा एक बात बताओ, हम पूजन करें और हमारा पड़ोसी पूजन नहीं करे तो क्या बरसात केवल हमारे खेत पे होगी, पड़ोसी की तो नहीं होगी क्या? बोले ऐसा तो नहीं है, जब होगी तो सब ही होगी, बराबर होगी। बाबा फिर पूजन करें नहीं करें बराबर ही। लेकिन बाबा हमने तो सुना है क्या, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव आधिपत्यते। बाबा हमने तो सुना है व्यक्ति का जन्म कर्म से होता है, उसकी मृत्यु कर्म से होती है, उसको जीवन में जो कुछ मिलता है वो कर्म से प्राप्त होता है, तो बीच में इंद्र कहां से आए। लेकिन बाबा हम आपके किसी इंद्र के विरोध में नहीं है। तो बाबा कोई अपने देव को छोड़ करके दूसरे देव को पूजता है, वो नरक का भागी नहीं। ध्यान तो सुनना मेरी बात को। कोई अपने देव को पूजकर किसी दूसरे देव को पूजता है, वो नरक का नहीं है, उसको नरक मिलता है। अपने देव को छोड़ दें और दूसरे देव को पूजन करें, ये कतई बिल्कुल विरुद्ध है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। जिसके ऊपर आपकी इष्टता हो, जो आपका इष्ट हो, जो देव हो, हमेशा उसी का पूजन करना चाहिए। कभी भी अन्याश्रय नहीं करना चाहिए, दूसरे देव की पूजन नहीं। दूसरा देव यानी कि किसी दूसरा धर्म, ये इससे तो मतलब ही नहीं। अपन को अपने कृष्ण से मतलब, हाँ की ना। देखो मैं आज आपको एक सूत्र दे रहा हूँ, इस सूत्र को हमेशा फॉलो करना। हम सबके देव कृष्ण हैं, हम सबके इष्ट कृष्ण हैं, हम सबके आराध्य इष्ट कृष्ण हैं, हम सबके गुरु भी कृष्ण हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, हम सबके गुरु भी कृष्ण है, यानी कि सब कुछ हमारे कृष्ण है। एक सूत्र दे रहा हूं, लिख लेना सूत्र। जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। हमारा संबंध केवल उसी से होगा जिसका संबंध हमारे कृष्ण से होगा। समझ आएगा? जो हमारे कृष्ण को नहीं मानता, जो हमारे कृष्ण को नहीं जानता, जो कृष्ण नाम नहीं लेता, वो हमारा विरोधी है, वो हमारा दुश्मन है। ऐसा करिए, समझेंगे। ध्यान दो मेरी बात। जो कृष्ण नाम स्मरण करता है, जो कृष्ण का है, वही हमारा है। उसी से हमारा लेन देन है, उसी से हमारा प्रेम है, उसी से हमारा सब कुछ है। लेकिन जो कृष्ण को नहीं मानता, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक। इसलिए आप भी अपना रिलेशन केवल उन्हीं व्यक्ति से रखें जो अपने कृष्ण को मानते। कृष्ण और राम में कभी कोई भेद नहीं। अभी कहोगे महाराज ने तो उससे कहा कुछ शुरू रखो, राम वाले से मत रखो, ऐसा नहीं। अपने धर्मों में रहिए। तो एक बात बता दूं मैं आपको, धर्म केवल एक ही है, सनातन हिंदू धर्म ही एकमात्र धर्म है, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म के अलावा दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। और हिंदू धर्म भी सनातन वैदिक परंपरा से निकला है। सनातन धर्म पहला और
बहुत लोग अपने नियम से अपना बना लेते हैं, बना लो, लेकिन धर्म तो एक ही है, सनातन। सनातन का अर्थ क्या है? सबसे प्रेम करना, यही सनातन का अर्थ है। जो हमेशा रहने वाला है, यही सनातन है। अब आजकल कुकुर मुक्तों की तरह धर्म उग रहे हैं, धर्म प्रकट हो रहे हैं। वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। वो एक जीवन जीने की शैली बनाकर के उसको धर्म का नाम दे दिएगा। कोई कहता है 4 धर्म है, कौन कौन से? बोलते हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। बोलते हैं इन तीनों में से कोई धर्म नहीं है, ये तो मनगढ़ंत बनाई हुई चीज है। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, यही एकमात्र धर्म है। सब सारे रास्ते इसी धर्म से निकलते हैं, इसलिए अपने धर्म में रहना सीखिए। मैं निवेदन करूं अपने पुरुष वर्ग से, सभी भाइयों से, ऐसे ही व्यक्तियों से अपना रिश्ता, अपना व्यवहार, अपना लेन देन बनाइए जो अपने धर्म के लिए हो। मैं निवेदन करूं आप लोगों से, अपने ही धर्म के लोगों से अपनी जीवन चर्या की जो सामग्री है उनसे दीजिए, चाहे भूखे रह जाना कोई बड़ी बात नहीं। हम केला थूक लगा हुआ तो नहीं मिलेगा। देखा ना कोविड के समय में क्या क्या किया है, और फिर भी हम लोग ऐसे लोगों से रिश्ता रखते हैं, कतई बिल्कुल गलत। जो कृष्ण का नहीं, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। अरे भले जाति का फर्क मत मानना। एक व्यक्ति हमसे कह रहा था, महाराज जी नीची जाति का भी और कृष्ण को मानता हो तो अपना है। कोई शूद्र भी अगर कृष्ण की सेवा करता है तो वो अपना है, उसको भले लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। हमने बहुत शूद्र जातियों में कथाएं की है, बहुत कथाएं की हमने शूद्र लोगों में। उनकी कथा कोई नहीं कर रहा था, बोले महाराज जी हम तो शूद्र हैं। अरे तेरे घर ठाकुर जी है? हाँ महाराज जी। तो कृष्ण, तू शूद्र हुआ ही नहीं, तू तो कृष्ण का है। जाति पात पूछे ही नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को। ठाकुर जी को बचना है, वो ठाकुर जी का है, इसलिए कदापि किंचन मात्र भी, बिल्कुल भी अपने धर्म में रहे, अपने धर्म के लोगों से रिश्ते बनाइए, अपने धर्म से लोगों से प्यार करिए। अरे धर्म का तो मैं तो स्पर्श हो जाए ना तो मैं तो नहाता हूँ। अगर मैं किसी हरिजन से स्पर्श हो जाता हूँ तो नहीं नहाता, लेकिन किसी धर्मी से स्पर्श हो जाता हूँ तो नहाता हूँ। इनसे तो स्पर्श होना भी गुनाह है। हम लोग पागल हैं, ऐसे लोगों से रिश्ते रखते हैं। हमारी बहनें ऐसे लोगों के पीछे पागल है। देख रहे हैं ना क्या हो रहा है दिल्ली में। अब गलती किसकी कहें हम? अपनी बहनों की करें, उनकी करें? अरे वो तो सही काम कर रहे हैं, उनको तो यही सिखाया जा रहा है, लेकिन तुमको क्या सिखाया जा रहा है? तुम क्या कर रही हो? और अगर देखकर भी ना सुधरे तो तुम्हें कोई सुधार भाई नहीं, सुधारेगा भी नहीं। अरे अपने धर्म में कम है, किसी भी लूले लंगड़े को पकड़ लेना, किसी भी काले को पकड़ लेना, कम से कम व्यवहार हो जाएगा। क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। हालांकि भोपाल तो सब चीजों से दूर है, मुझे खुशी है इस चीज की, मैंने बहुत जांच पड़ताल की है भोपाल के बारे में, लेकिन ये बात तो हमारी सब जगह सुनाई दे रही है, लाइव चल रही है यूट्यूब पर, हर जगह से हमें लोग देख रहे हैं, हजारों लोग इस तरह। इसलिए आपसे निवेदन करो, इस सूत्र को अपने जीवन में धारण कर लो। जिसका कृष्ण से संबंध नहीं, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। जो हमारा कृष्ण का है वही हमारा है। समझ में आई कि नहीं आई बात? हाँ कि ना तो बोलो। अपने धर्म में रहिए, अपने धर्म की खूबसूरती को पहचानिए, अपनी संस्कृति की खूबसूरती को पहचानिए। बोलिए भारत माता की। भारत माता, इसका धर्म केवल इसकी जान है, संस्कृति है, सनातन। अपने देव को छोड़ करके दूसरे देव को पूछते हैं। मैं कितने हिंदुओं को जानता हूं, बाजारों पर जाकर के प्रणाम करते हैं। अजमेर शरीफ में जाइए, हिंदू भरे पड़े, अरे पागल। अपने गिरिराज बाबा को छोड़ करके, अपने शिव जी को छोड़ करके आए हैं, पत्थरों मर जाओ तो बढ़िया है। तो ऐसे लोग तो मर जाए तो बढ़िया है। अरे अपने गिरिराज बाबा को पूजिए, अपने शिव जी को पूजिए, अपने ठाकुर जी को पूजिए। कमे क्या? जिससे प्रेम हो जाए उसी को पूजन करिए। इसलिए कदापि ऐसा कोई काम नहीं करे, कोई भी नहीं, कैसा भी। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। कन्हैया ने कहा अपने देव को छोड़ करके किसी दूसरे देव को पूजते हुए उचित नहीं है।
अंध बाबा बोले हमारा देव कौन सा है? एक बात बता दूं आज आप सब लोगों को, हम सबके देव तो एक ही है, क्योंकि उस समय कन्हैया केवल ब्रजमंडल की बात नहीं कर रहे, समग्र मानव सृष्टि की बात कर रहे हैं। हम सबके देव तो एक ही हैं, हम सबके प्रभु तो एक ही हैं, हम सबके इष्ट तो एक ही हैं। बाबा कोई अपने इष्ट को छोड़ करके किसी और को पूजो, ये अनुचित है। लल्ला हमारा देव कौन है? बाबा अपने ही ब्रज में रहने वाले आप अपने देव को विस्मरण कर गए। अरे जिनके ऊपर चलकर आपकी गैया घास चरने जाती है, जब वो सुंदर जड़ी बूटियां खाती तभी तो दूध देती है, बारिश से बादलों को जो रुक कर बारिश करते हैं, ऐसे श्री गिरिराज महाराज ही हमारे इष्ट है, हमारे देव है। और जो गिरिराज जी को छोड़कर किसी अन्यत्र जाएगा, बाबा वो अनुचित ही कर्म करेगा। गिरिराज जी के अलावा कोई देव है नहीं किसी का। अगर प्रथम देव की किसी को संज्ञा मिल रही तो वो गिरिराज जी है। गिरिराज जी को साधारण पर्वत नहीं है। कल प्रारंभ में सब लोग जल्दी आइएगा, मैं आपको गिरिराज जी की ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आपने जीवन नहीं सुनी होगी। कल जल्दी आइएगा, आते ही नहीं है। बाबा गिरिराज जी को छोड़कर अगर कोई और पूजे और आप इंद्र को पूजे, ठीक नहीं है। बाबा मैं निवेदन करूं अपने गिरिराज जी का पूजन करो, इस बार इंद्र को छोड़ो। अच्छा कन्हैया चूंकि है भले 7 वर्ष का, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे मैं खाली अभी 22 साल का हूं, फिर भी बातें देखो मेरी कितनी बड़ी बड़ी है। अरे बोलो, लगता है कोई 22 साल का बच्चा बोल रहा है? हाँ कि ना? अरे बोलो, प्रेम से बोलो। सब लोग कह रहे नहीं 22 की तो नहीं है, 20 है, 19। थैंक यू है, ओह वेरी गुड, सो मच। और कोई है जी? 45। मेरी उम्र का सस्पेंस में हर कथा में क्रिएट करता ही करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने सच्चाई बता के नहीं दी किसी से, अंदाजे लगाते हैं। कन्हैया कह रहे हैं बाबा मैं भले छोटा जरूर हूं, लेकिन कन्हैया ने कालिया नाग पे नाचते हुए लोगों ने देखा है, इसलिए सब लोग। लाला तुम कहना क्या चाहते हो? बाबा मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस बार आप इंद्र का पूजन छोड़ें और अपने श्री गिरिराज का पूजन करें। अब सब लोगों ने सुनी, सब लोगों में मीटिंग हुई, भैया कन्हैया ऐसी बात करें, क्या करें? सबने कहा भैया कन्हैया जो कह रहा है वही करो। सब लोग कन्हैया के पास गए। लाला एक बात बता, देख लाला हम इंद्र का पूजन हर वर्ष करते हैं, तो हमको पता है कैसे करते हैं, लेकिन तेरे गिरिराज का पूजन तो हमने आज तक किया, इसलिए तू बता तेरे गिरिराज जी का पूजन कैसे करते हैं। हम तेरे गिरिराज जी का पूजन जरूर करेंगे, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? देख, पहली शर्त तो ये है कि तेरे गिरिराज जी का पूजन कैसे होता है ये हमको पता नहीं, तो हम जैसा पूजन तेरे गिरिराज बाबा का कर दें, उसी में तेरे गिरिराज बाबा को प्रसन्न होना पड़ेगा। कन्हैया बोले, क्या बोले? क्या बोले? क्या बोले? डन। क्या बोले? सब बोलना पीछे पीछे। दूसरी शर्त क्या है? बोले दूसरी शर्त हमारी ये है कि देख हम इतने वर्षों से इंद्र का पूजन करते आ रहे हैं, लेकिन कभी इंद्र ने दर्शन नहीं दिया। तेरे गिरिराज का पूजन करेंगे तो तेरे गिरिराज को दर्शन भी देना पड़ेगा और भोग भी आरोगना पड़ेगा। कन्हैया बोले, अरे बोलो, डन। और तीसरी, देख अगर इंद्र का पूजन छोड़ करके गिरिराज का पूजन करेंगे और अगर इंद्र नाराज हो गया तो तेरे गिरिराज जी को ही हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। कन्हैया बोले, 3 बार बोले, 3 बार बोलते डन डना। अरे तुमको कुछ आता ही नहीं है, भोपाली सब सीधे सीधे तो एक भी नहीं है इनमें से। एक अपना भैया छोड़ दो हमारे को, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। महाराज हमारा मथुरा यात्री परिवार भी 1 नंबर है। जोड़ा ताली हो जाओ पूरे मथुरा यात्री परिवार के लिए। ये नहीं होते तो हम यहाँ आते भी नहीं भैया। क्यों? अगर ये मथुरा यात्री परिवार हमारे अमित श्रीवास्तव डॉक्टर साहब नहीं होते, हम कभी यहाँ भोपाल आ ही नहीं पाते। आप सबको जानकर के हर्ष होगा कि सबसे पहले हमारा भोपाल में जो हम आए, आज से लगभग 2.5 वर्ष पहले है, 31 को ही आ गए थे। 30 जनवरी 2021 को हम पहली बार भोपाल आए और आपके जस्ट पीछे गोकुल धाम में सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा हो आज तक स्मरण में बनी हुई है। हमारा पूरी मथुरा यात्री परिवार के द्वारा हुई, बड़ा आनंद। वहीं से हमारी मैया से मुलाकात हुई। उसी समय मैया ने बोल दिया था, महाराज जी एक दिन मैं आपको कथा करने के लिए, अरे बोलो, जरूर बुलाऊंगी। आज
वो भाव लगभग पूर्णता की ओर है। 5 दिवस लगभग पूर्ण हो गए, केवल 2 दिन ही हमारे पास अब शेष बचे हैं हमारा। वो कथा भी दिव्य है और इस कथा का भी आनंद अलौकिक है सर। भोपाली लोग है ही आनंद वाले, भोपाल से हमारा रिश्ता दिल से है। जब हम 7-8 दिन जब यहाँ भोपाल लोग की कथा करी तब इतना रिश्ता यहाँ दिल से जुड़ गया है कि वो आज भी बढ़ता ही जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोग हमें सब आप जैसे लोग मिलते रहे हमारा, खूब आनंद। हाँ, कथा करें तो भले साल में एक ही करें, लेकिन आप जैसे लोग उनके यही करें। क्यों भाई साहब? भोपाल में यूं बोली साल में एक कथा होगा, लेकिन हो भोपाल कोई टेंशन नहीं। देखो कथा करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी बात समझिए। वो लोग कहते हैं कथा बड़ी, आप ऐसा है नहीं। एक ही व्यक्ति कराए तो लोड पड़ता है। देखो अच्छा खर्चा तो होता ही है कथाओं में, सब ये सब व्यवस्था है, खर्चा तो है। लेकिन जब ग्रुप मिलके कराता है ना तो उसमें कोई खर्चा नहीं होता। जैसे अभी मैया कर रही है 5-7 लाख रुपये, मैया के बेचारे अकेले को 10 लाख तक पहुंच जाए तो कोई पता नहीं। लेकिन जब मिलकर के करा, जैसे इसमें 52 फ्लैट है, 42 फ्लैट है, 42 फ्लैट अगर 10,000 रुपये भी निकाले तो साल में कथा हो जाएगी। केवल 10,000 रुपये, एक फ्लैट 10,000 रुपये देते और कथा करा तो ऐसी कथा हो जाएगी VIP। हाँ कि ना? अरे बोलो, ऐसी बहुत सारी कथाएं हम करते हैं हमारा कॉलोनियों में, सोसाइटी में, सब लोग मिलकर कराते हैं। एक आयोजन हमेशा मिलकर करो ताकि इसमें 2 भाग है। एक तो सब लोग जुड़े रहे, जब सब लोग मिलकर करेंगे सब लोगों में उत्साह होगा। और अभी तो क्या केवल आप करा रहे हैं, उत्साह केवल आपके अंदर है। सब लोग सोच रहे हैं अरे कथा इनकी है, हम क्यों कुछ करें, हम क्यों। अच्छा मन में बहुत आइडिया है लोगों के, लेकिन कह नहीं सकते। लेकिन जब सब मिलकर कथा कराएंगे तो सब लोगों के अंदर उत्साह होगा। सब लोग कहेंगे ये भी करना चाहिए, ये भी मैं ये कर लूंगी, मैं ये सजा लूंगी, ये माला तो नहीं बना लूंगी, ये पर्दे तो मैं चिंता में शुरू में कर लगा दूँ। आपको बता भी पिछले का करना साल में एक धार्मिक अनुष्ठान कथा से बड़ा नुकसान कोई नहीं, क्योंकि इसमें तो जानने को मिलता है, तो अपने धर्म से जुड़ने का मौका मिलता है। आप कुछ सोच के देखिए, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, सिर्फ बताना, दिल पे आकर बताना। जब हम भजन कराते तो आपको नाचने में मजा आता है, ऐसे सुनने में मजा आता है? नाचने में जब देखो 4 घंटे की कथा में मुश्किल से आधा घंटे नाचते हैं, बाकी के 3.5 घंटे तो आप बता ही सकते हैं। फिर भी आप बैठे रहते हैं, इसका मतलब कथा से आपको कुछ मिल रहा है। एक कथा बहुत जरूरी है, इसलिए जरूर कथा श्रवण का लाभ है। ऐसे आयोजन आप कराते रहे, हम ये नहीं करें हमसे कराओ, हम तो बहुत बिजी आदमी है, किसी से भी कराओ कथा, लेकिन कथा से जुड़ो। कथा तो बहुत बड़ा भाव है, इससे बड़ा भाव कोई नहीं है। साल में एक आयोजन मिलके, भाई हर साल आप तो नहीं करा सकते, लेकिन मिलके तो करा सकते हैं। 10-20 हजार रुपए साल में हमसे भी लो, 10,000 रुपए हम भी देंगे, आपको 20 देंगे, 50 देंगे। और मैं ये कह रहा हूं, अगर आप यहाँ सोसाइटी में मिलकर कथा कराते तो 50,000 हमसे ले रहे हैं, 5 आदमियों का पैसा हम देंगे, लेकिन कथा ताकि आप जुड़े रहे। हमारी जेब से कुछ नहीं करना, तो ठाकुर जी करवाए हमारे जुड़े रहोगे आप धर्म से। अपने इन लोगों को पता चलेगा ठाकुर जी कैसे हैं। कन्हैया ने कहा गिरिराज बाबा का ही एकमात्र पूजन करो, लेकिन पूजन कैसे करते हैं वो पता नहीं है। अब वो गिरिराज जी हमारे सबसे सरल है, इनका पूजन कैसे भी कर दो तो खुश हो जाते हैं, कैसे भी कर दो प्रसन्न हो जाते हैं। केवल दूध चढ़ाओ, भोग लगाओ और गिरिराज जी प्रसन्न। लेकिन बाबा एक बात गिरिराज जी के पूजन में विशेष है, क्या है? बोले गिरिराज जी का जो पूजन है उसमें भले दूध कम चढ़ा देना, इत्र कम लगा देना, धोती पर में कम धड़का देना, लेकिन भोग में कोई कमी रहनी चाहिए। हमारे गिरिराज बाबा को भोग में कोई कमी नहीं, भोग चकाचक चाहिए। नंद बाबा बोले हमारे व्रज में कोई कमी है क्या लाला है, जो अपन भोग में कोई कमी करेंगे? कोई कमी नहीं महाराज। जैसे ये बात हो गई, पूरे ब्रजमंडल में ये बात आग की तरह फैल गई कि इस बार जो है इंद्र का पूजन नहीं हो रहा है, और 7 वर्ष तो कृष्ण जो है उसने श्री गिरिराज जी के पूजन के लिए कहा है। महाराज गिरिराज जी का पूजन होगा, समस्त वैष्णव सृष्टि जो है वो गिरिराज जी के पूजन के लिए तैयार हुई, समग्र ब्रजवासी गिरिराज जी के पूजन के लिए तैयार हुए। और पूजन में सबके घर में महाराज खूब माल बन रहा है, कोई खीर बना रहा है, कोई रबड़ी बना रहा है, कोई मेवा बना रहा है, कोई पकवान बना रहा है, कोई दाल, कोई कड़ी, कोई भात, कोई सब, जिसके बाद जो आइटम है वो सब सामग्री से कर रहे हैं महाराज ठाकुर जी की। और सब लोग मिलकर के संपूर्ण ब्रजवासी जो है वो श्री गिरिराज जी के सन्मुख पहुंचे अपने अपने सामग्री को लेकर के।
जगह है तो सही, नीचे ही करना। आज हम सब भी यहाँ गिरिराज जी का पूजन करेंगे। जैसे श्री गिरिराज जी पर्वत रूप में विराजित हैं, वैसे ही हमने यहाँ एक कोशिश की है कि उन्हीं गिरिराज जी को पर्वत रूप में यहाँ विराजित करने का भरपूर प्रयास किया है। आप सब लोग आज जो गिरिराज जी का पूजन करने वाले हो, वैसे तो मनोरथी परवारी करेगा, लेकिन आप सभी भाव से जुड़े। आज जैसा पूजन कराते हैं वैसे ही पूजन कराएंगे, क्योंकि हम तो पूजन कराने वाले ही हैं। ठाकुर जी ने कृपा भी हमारे ऊपर ऐसा करी है, हमको हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। देखो, आप किसी भी तीर्थ में जाओ तो वहां का तीर्थ पुरोहित ही पूजा कराता है, हाँ कि ना? अरे बोलो। तो भैया गिरिराज जी की कृपा से गिरिराज जी के तीर्थ पुरोहित कहलाने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। आज गिरिराज जी का पूजन भी गिरिराज जी के तीर्थ पुरोहित ही व्यास पर बैठा करके कर रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य है। आइए हम सब लोग इस सुंदर पद के माध्यम से जो है वो गिरिराज जी का पूजन करेंगे। समस्त मनोरथी परिवार पूजन, आप सब लोग हाथ जोड़ लेंगे और जैसा पूजन अपन गिरिराज, आप सब लोग अब आंख बंद करके गिरिराज जी की तलेटी पहुंच जाओ। गिरिराज जी की तलेटी है जहाँ सुंदर रीति से श्री गिरिराज बाबा विराजित हैं, जहाँ पर अनेकों वृक्ष लगे हुए हैं, अनेकों झरने फूट रहे हैं, बंदर कोलाहल कर रहे हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं, नील गाय विचरण कर रही है, खरगोश घूम रहे हैं महाराज, लता पता एक दूसरे से लिपटी हुई है, ब्रज की रज उड़ रही है, आनंद आ रहा है। एक मधुर तान जो है वो छिड़ चुकी है श्री गिरिराज जी की तलेटी में। मंद मंद बारिश आ रही है, समग्र वैष्णव समग्र भक्त ब्रजवासी सब गिरिराज जी के सन्मुख खड़े हुए हैं। चारों तरफ गाय खड़ी हुई है, पहले गाय का पूजन हो रहा है, फिर गिरिराज का पूजन हो रहा है। सब गिरिराज जी का दूध दही पंचामृत से सब पूजन कर रहे हैं। आइए हम सब लोग भी बड़े भाव से उसी पद के माध्यम से श्री गिरिराज जी का पूजन करेंगे। आप सब भी ऐसे ही करना जैसे आप दूध चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं। आइए हम सब लोग भी श्री गिरिराज जी के, सब लोग हाथ जोड़िए, आंख बंद करिए, अपने आप को श्री गिरिराज जी की तलेटी में पाइए।